नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे कार्य तथा समय, ठीक है। तो कल हमने उसको आपका कुछ सवाल भी करवाए थे उदाहरण लगवा के और उसका फॉर्मूला भी बताया था और आज हम उससे उसी चैप्टर के और सवाल बताने जा रहे हैं। तो आपका कल का रिवीजन भी उसमें हो जाएगा और बाकी जो थोड़े से कठिन या उस फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है लेकिन कार्य तथा समय के ही सवाल हैं और बहुत ही सिंपल वे भी निकाले जाते हैं, तो वो भी आप इसमें करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दे रहा है, देखिए 12 पुरुष या 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ये कल हमने आपको क्वेश्चन बताया था, इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से लिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए उस क्वेश्चन पर, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको लास्ट में बताया गया था और हो सकता है आपको कठिन लगा। तो हमने इसमें आपको एक चीज बता दी थी कि जैसे अगर ये कहा जा रहा है कि m पुरुष या n स्त्रियां, तो उसमें जो दिन है वो पुरुष के लिए भी हो सकता है और दिन स्त्रियों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं, देखो ये पहला प्रश्न है, यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 12 पुरुष या 15 स्त्रियां, यानी 12 पुरुष काम करें या 15 स्त्रियां कार्य करें तो कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। मतलब 12 पुरुष करें या 15 स्त्रियां करें, यानी जो 12 पुरुष हैं वो कितनी स्त्रियों के बराबर है, 15 स्त्रियों के। या ये कह सकते हैं कि जो 15 स्त्रियां हैं वो 12 पुरुष के बराबर कार्य करती हैं, है ना। तो जब 12 पुरुष 15 स्त्रियों बराबर है तो एक पुरुष बराबर हम पहले निकाल लेंगे कितनी स्त्री आ रही हैं। तो एक पुरुष बराबर 15/12 स्त्रियां आएंगी। तो इसे हम काट लेंगे, 3×5 = 15 और 3 चक्कू 12, ठीक है। 3×5 = 15 और 3 चक्कू 12 हम काट लेंगे। तो हमारा यहाँ क्या आ गया, 5/4 आ गया। ये 5/4 स्त्रियां, ठीक है, 5/4 स्त्री, ठीक है। एक पुरुष बराबर, या आप कह सकते हैं एक पुरुष बराबर कितनी स्त्री आई, 5/4 स्त्रियां, ये आया, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यही कार्य, उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां, तो एक पुरुष बराबर 5/4 स्त्रियां, तो 7 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां होंगी, 5/4 गुणे 7, यानी 7 × 35/4, तो 35/4 स्त्रियां ये हो गई, ठीक। और देखेंगे तो 10 स्त्रियां यानी +10, है ना। तो ये हमारा हो गया, तो 35/4 +10 स्त्रियां हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है वो ले लेते हैं एलसीएम। तो इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ आ जाएगा 35 और यहाँ क्या आ जाएगा, जो 40, 75, यहाँ क्या आ गया 75/4, ये हो गई कुल स्त्रियां। क्या हो गई, कुल स्त्रियां हो गई। इसको, ये जो था इसको भी हमने स्त्रियों में करके ये जोड़ लिया, तो कुल स्त्रियां इतनी हो गई। यानी कि अब ये हमारे पास सवाल आ गया है कि 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो उसी कार्य को, ठीक है, ये 75/4 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे M1 और D1, M1 और D1 और M2 D2, सॉरी M2 और D2 हमको मिल गया, ठीक है। तो D2 हमें निकालना है, D2 हमें निकालना है और D2 M2 हमें ये निकाल के रखा है 75/4। M1 हमको दिया था कि 15 स्त्रियां और 10 दिन दे रहा था D1। वर्क एक ही है, ठीक, यानी W एक ही है हमारा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, ठीक। अब हम इसी पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 15 × 10 अपॉन 1 बराबर 75/4 1 गुणे D2, ये हमें निकालना है। तो ये देखिए एक से एक ये कट जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। 15 × 15, 15×5 75, ठीक है, 15×75 कट गया। अब क्या है, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये दोनों तिरिया गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8। D2 हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कि
पर 12 पुरुष या 15 स्त्रियां एक कार्य को अगर 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को अगर 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर काम करेंगी तो 8 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आप आशा करते हैं कि आज आपको पूरी तरह से सवाल ये समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। प्रश्न 2 देखिए, वही हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं कोई जरूरी कि हमेशा हमको फॉर्मूला ही लगाना पड़े। कुछ हम लोग देखेंगे है कार्य समय से रिलेटेड, लेकिन जो फॉर्मूला हमने किया था उससे अगर हम नहीं, एक इंजन 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक, यदि वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करे तो वह 5 दिनों में कितने लीटर पानी निकालेगा। ठीक, तो अब देखिए 1 घंटे में पानी बाहर निकालता है कितना, 84,500 लीटर। ठीक, तो अब देखिए 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी निकालता है और एक दिन में कह रहा है 10 घंटे कार्य करे। 10 घंटे जब वो कार्य करेगा तो कितना पानी निकालेगा, पहले हम ये निकालेंगे। तो 10 घंटे में पानी बाहर निकालेगा बराबर 84,500 गुणे 10, यानी 84,500, हाँ ऐसे ठीक, सॉरी गलत हो गया, वही हम पढ़ रहे थे, गलत कहीं हो रहा है। ठीक है, इतने लीटर पानी, 8,45,000। ठीक है, 8,45,000 लीटर पानी। ये हमारा क्या था, देखिए 1 घंटे में 84,500 लीटर पानी बाहर निकालता है तो वह एक दिन में 10 घंटे, तो एक दिन में 10 घंटे कार्य करेगा, यानी 10 घंटे में कितना पानी निकाल देगा, 8,45,000 लीटर। अब हमारा प्रश्न है कि वो 5 दिनों में, अच्छा देखिए 5 दिन अगर वो काम करेगा तो काम तो वो एक दिन में 10 ही घंटे करेगा ना, यानी 8,45,000 लीटर वो पानी एक दिन में निकाल रहा है, तो 5 दिन में कितना निकालेगा। ठीक, तो ये जो 8,45,000 आया है ये एक दिन में, ठीक है, एक दिन में पानी निकलेगा इतना। अब फिर वही आ गया कि एक दिन में 8,45,000 लीटर पानी निकालता है, तो 5 दिन में पानी बाहर निकालेगा बराबर 8,45,000 गुणे 5। समझ में आया। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 25, 2 5 को 20, 2 22, 5 8 40, 2 42, ये आया। ठीक है, इतने लीटर पानी, ये हमारा आंसर, यही हमारा पूछा था कि कितने लीटर पानी निकालेगा, तो यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया। कैसे निकालेगा फिर समझा दे रहे हैं कि 1 घंटे में वो इतने लीटर पानी निकालता है। ठीक, कह रहा है एक दिन में 10 घंटे, इस बात से मतलब नहीं, तो कह रहा है 10 घंटा काम करेगा, यानी जब वो 10 घंटा काम करेगा तो 1 घंटे में इतना पानी निकाला, 10 घंटे जब वो चलेगा तो कितने लीटर निकालेगा, गुणे 10 कर दिया। अब एक दिन में करेगा वो 10 घंटे ही, चाहे वो 5 दिन काम करे या 10 दिन काम करे। तो हमने ये देख लिया कि एक दिन में इतने लीटर पानी निकाल रहा है, तो वो 5 दिन में कितने लीटर निकालेगा। ठीक, इसमें तो हमें लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है कार्य तथा समय से रिलेटेड, लेकिन अगर आप देखें तो इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सेंस लगाने से ही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का जैसे हमने किया है, इसीलिए हमने आपको कर दिया कि अलग अलग तरीके से प्रश्न दे सकता है। देखिए एक व्यक्ति, क्या सवाल दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य करके ₹15 कमाता है। यदि वह 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन कार्य करता है तो उसकी कुल कमाई क्या होगी। केवल इसके शब्दों को पकड़ना है। प्रति घंटे मतलब 1 घंटे, 1 घंटे कार्य के लिए कितने रुपए पाता है, 15 रुपए, और वो 8 घंटे, तो देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, यानी एक दिन में वो 8 घंटे काम करेगा। तो देखते हैं, एक
1 घंटे में कमाता है, आप लिख सकते हैं 1 घंटे कार्य के लिए इतने पैसे पाता है, इस तरीके से कर लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे 1 घंटे में कमाता है 15 रुपए। ठीक है, तो अब बताइए वो एक दिन में 8 घंटा काम करेगा तो कितने, वही जो प्रश्न होता है, तो 8 घंटे में कितना कमा लेगा, 8 घंटे में कमाएगा 15 गुणे 8 बराबर 120 रुपए। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। ठीक उसी तरीके से किया गया जैसे ये सवाल था, 1 घंटे में 15 रुपए कमाता है, 8 घंटे में कितना कमा लेगा, 120 रुपए। अब देखिए वही बात है कि प्रतिदिन कार्य करके ये बात कह रहा है, तो आप ये देखिए कि वो भले ही प्रतिदिन काम कर रहा है, लेकिन प्रतिदिन वो 8 घंटे ही काम करेगा। ठीक है, जब वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा यानी उसको हर दिन कितना मिल रहा है, 120 रुपए। 120 रुपए एक दिन की कमाई है। उसकी एक दिन की कमाई कितनी पता चल रही है, एक दिन की कमाई 120 रुपए। अब वो कह रहा है कि 5 दिन कार्य करेगा, तो एक दिन की कमाई 120 रुपए है, इसलिए 5 दिन में कमाएगा बराबर 120 गुणे 5 बराबर 5 0 5 गुणे 10, 5 कम 5 और 1 600। ठीक है, 0 ठीक 600 रुपए यहाँ पे लिख दीजिए, 600 रुपए कमाएगा। ठीक है, उसी तरीके से है सेम टू सेम, वही सही सवाल है जो इसके पहले लगाया गया था कि 1 घंटे में वो 15 रुपए कमाता है, तो वो कह रहा है कि प्रतिदिन काम करेगा, लेकिन कितने घंटे, 8 घंटे काम करेगा, तो 1 घंटे में 15 रुपए कमाएगा तो 8 घंटे में 120 रुपए कमा लेगा। अब वो एक दिन में कुल कितना कमा रहा है, 120 रुपए कमा रहा है, तो 5 दिन में कितना कमाएगा, 600 रुपए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कल एक आपको बताया था, 2 लोग मिलके जो कार्य कर रहे थे, ये वाले प्रश्न में बताया था, उसी को थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया है। देखिए, ए किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में तथा सी 15 दिनों में करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिन, तो पहले ये देखिए, ए कार्य को एक कार्य का एक कार्य करता है कहाँ गया, 5 दिनों में। ठीक है, तो ये हमारा एक कार्य को 5 दिनों में करता है, 1/5 भाग। ठीक, एक कार्य का ये 1/5 भाग करते हैं एक दिन में। उसके बाद बी 10 दिनों में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1/10 भाग। फिर क्या कह रहा है, सी कह रहा है 1/15। अब देखिए, अब कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य शुरू कर दें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जब तीनों साथ कार्य करेंगे, यानी तीनों साथ कार्य करेंगे, तब देखिए, तो तीनों साथ कैसे कार्य करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी हम तीनों के कार्य एक साथ शुरू करें ना, तीनों के कार्य हम जोड़ेंगे कि कितना कार्य का कितना भाग कर पाएंगे एक दिन में, तो 1/5 1/10 प्लस 1/15। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 30। ठीक, 5 × 30, 10 × 30 और 15 दूनी 30, 6 3 9 2 11/30। क्या आ जाएगा, 11/30। अब ये जो 11/30 आया, अब ये a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमने किया था, ये आपने शायद लिख लिया होगा अभी तक। अब ये एक दिन का ये इनका कार्य आया है, कितना, 11/30 भाग 11/30, ये क्या आया, ये एक दिन में जो वो कार्य का भाग निपटाए हैं, ये 11/30 आए। अब देखिए, अब ये जो a प्लस बी प्लस सी, ये एक कार्य का 11/30 भाग, ठीक है, एक दिन में
करते हैं। तो अब देखिए, तो पूरा काम ये कितने दिन में निपटा लेंगे, इसमें आपको वही चीज लगाना है, क्या 1/n वाला, ठीक है, कि वो जो है अगर किसी कार्य का 1/n भाग जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य का 1/n भाग एक दिन में करता है, तो जो है पूरा कार्य वो n दिनों में कर लेगा। ठीक, अब यहीं पे हमें ये क्या कर देंगे, 1/11/30, तो ये हमारा आ जाएगा 30/11, और अगर हम सही बटे में निकालेंगे तो 11 से 30 में भाग देंगे, 11 दूनी 22, बच जाएगा 8, 2 सही 8/11 दिन, ये हमारा क्या आ गया, दिन आ गया। देखिए ये उसी तरीके से, बस इसमें क्या सारे कॉन्सेप्ट लग गए हैं। एक भाग वाला है, सबसे बड़ी चीज पहले हमने क्या किया है, a + b + c तीनों का कार्य पूछ रहा था, तो हमने ये देखा कि वो तीनों लोग अलग अलग किसी कार्य का कितना भाग निपटा पा रहे थे एक दिन में, तो उसको हमने निकाल लिया कुल तीनों मिलाकर के एक दिन में किसी कार्य का इतना भाग, पूरा कार्य करेंगे तो हम वही चीज जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 1/n भाग करते हैं एक दिन में, तो वो कुल काम जो करेंगे वो n दिन में पूरा कर लेंगे, यहीं पे वहीं पे लगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने लायक है, थोड़ा सा मतलब कठिन है, इस तरीके से नहीं है ऊपर वाला जो हमने दूसरा तीसरा किया। का एक कार्य को 12 दिनों में करता है, का किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यदि खा का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है, तो बताइए खा दुगने कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो इस बात को बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि का जो है वो एक कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक, मतलब का एक कार्य का का एक दिन में, सॉरी, एक कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक, तो का एक दिन में, का एक दिन में कार्य करेगा बराबर 1/12 भाग, ठीक है, 1/12 वही चीज है। कैसे हुआ, देखिए एक कार्य है, जो पूरा कोई एक कार्य है उसको वो 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 करेगा। ठीक, 1/12 भाग करेगा उसका। अब कह रहा है ये जो खा है वो का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है। खा जो है खा का से 1.5 गुना तेज कार्य करता है। ठीक, तो देखिए 1.5 गुना तेज कार्य करता है, यानी कि 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 1.5 गुने का मतलब क्या होगा, 1 सही 1/2, यानी 2 1 कम 2 और 1 3/2। इसका हम क्या करेंगे, 1.5 गुना निकाल लेंगे 1/12 का, ये इससे तेज गुना कार्य करता है, तो 1/12 का हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इसका 1.5 गुना निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 3/24। समझ में आया कितनी, तो 3/24 का मतलब 3 1 कम 3 और 1/8, यानी ये जो 1/8 निकला है ये भाग निकला है। ठीक, अब देखिए कि उसी काम को एक दिन में जो का था वो 1/12 भाग निपटाता था, और जो है ये कितना भाग निपटा दे रहा है, 1/8 भाग निपटा दे रहा है। तो अब क्या करना है, 1/8 भाग, तो खा उसी कार्य का 1/8 खा एक कार्य को, या उसी लिख दीजिए, उसी दे रहा है इसमें 1.5 बताया, हाँ, खा उसी कार्य का 1/8 भाग एक दिन में। ठीक है, एक दिन में
करता है तो वह उस कार्य को 8 दिनों में कैसे, मतलब 1/8 बराबर 8 दिन में कर लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये हम बार बार किस तरह से निकाल रहे हैं, इतनी बात। अब वो कह रहा है कि जो कार्य है वो दुगना है, खा दुगने कार्य को, प्रश्न पूछा गया था खा दुगने कार्य को। तो अब जब वो 8 दिन में उतने काम को 8 दिन में करता है, तो जब उसको खा, चूंकि अब यहाँ लगा देंगे इसलिए खा दुगने कार्य को कर लेगा, करेगा बराबर 8 गुणे 2 बराबर 16 दिन में। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको, हो सकता है बीच में आप लोग को ना समझ में आया थोड़ा। देखिए इसमें आपको इसमें समझना इतना सा है कि का जो है एक कार्य को 12 दिन में करता है, यानी किसी एक कार्य को का वो 1/12 भाग एक दिन में निपटाता है। लेकिन जो खा है वो उसी कार्य को वो जो है 1.5 गुना तेजी से काम करता है। तो जो है बताइए, तो 1.5 गुना तेजी से कार्य करता है, तो पहले ये हम देखेंगे ना कि जो है वो एक दिन में जब वो 1.5 गुना तेजी से काम करे तो कार्य का कितना भाग निपटाएगा। तो हमने दूसरी लाइन में यही निकाला है कि 1/12 का उसका जो है 1.5 गुना कर लिया हमने। तो 1.5 गुना जब हमने निकाला तो 1.5 गुना यानी वो एक काम का 1/12 भाग एक दिन में निपटा रहा था, और ये कितना भाग निपटा रहा है, 1/8 भाग निपटा रहा है। ठीक, अब 1/8 भाग वो एक दिन में 1/8 भाग वो एक दिन में करता है। तो उसका वही बात आ गई कि एक दिन में 1/8 भाग काम करता है, तो वो कितने दिनों में निपटाएगा, यानी 1/n, यानी n दिन में निपटा लेगा। तो वही बात आ गई कि 8 दिन में निपटाएगा। अब 8 दिन में वो उतने काम को, उसी का जस्ट डबल काम आ जाएगा, तो वो कितने दिन में निपटाएगा, 16 दिन में निपटा लेगा। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया है आपका। अब हम लोग मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।